मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, सब दा भला। नानक नाम कर चढ़ती कला, तेरे पहाड़े सब दा भला। प्रेम सबका भला करता है और स्वार्थ स्व का भला कराने की अंधी ऐनक देकर स्व को भी डुबाता है और पर को भी डुबाता है। भगवान कहते हैं, पहले ये श्लोक समझ लो। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। दुनिया में बहुत सज्जन मिलेंगे, एक से एक बढ़िया सज्जन है संसार में। अगर सज्जन न हो तो धरती टिक ही नहीं सकती। केवल दुर्जन दुर्जन हो तो धरती फट जाएगी, सृष्टि प्रलय में बदल जाएगी। सज्जन है, लेकिन सतगुरु की सज्जनता के आगे दुनिया के सारे सज्जन नन्हे हो जाते। जैसे पशुओं में बकरा है, गधा है, खच्चर है, घोड़ा है, इससे सबसे बड़े 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 में हाथी। हाथी सबसे बड़ा प्राणी माना जाता है, लेकिन हिमालय के आगे हाथी का बड़प्पन भी वामन हो जाता है। ऐसे ही दुनिया में एक से एक भले लोग हैं, सज्जन लोग हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी रूपी सद्गुरु के आगे सारे सज्जन बोने हो जाते हैं, नन्हे हो जाते हैं। कुछ सज्जन ने सोचा कि भाई जेल में लोग गर्म पानी पी रहे हैं। उसने सज्जन ने क्या करा, मटके, बैसाखी आ रही, मटका दान करने का पुण्य होता है, और जेल के कैदियों को शरबत का भंडारा दे दिया। कुछ दिनों के बाद दूसरे सज्जन ने सोचा कि अब तो जाड़ों का मौसम है, इन बेचारों को जरा देसी घी का हलवा खिलाकर जरा खुश रख दिया जाए कैदियों को। उसकी भी अपनी सज्जनता है। तीसरे सज्जन ने सोचा कि अब जाड़ों के दिन है, हलवा तो उसने खिला दिया, लेकिन जोराब जरूरी है, कंबल जरूरी है। स्वेटर वाले को स्वेटर और मफलर वाले को मफलर, टोपे वाले को टोपा, और कह दिया कि सिर ढके रखना चाहिए। खुले सिर वाले की आंखें, कान और नाक जल्दी कमजोर हो जाते, बुढ़ापे की खबर देते। इसलिए सरदार लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि पगड़ी बिना बाहर नहीं निकलते। और मैं भी कहीं घूमने जाता हूं तो टोपी पहनता हूं। जो खुले सिर घूमते, माइयां साड़ी से अपना सिर ढके, चुनरी से, रवे से, और भाई लोग पगड़ी से, टोपी से, रुमाल से अपना सिर ढके। इसलिए तो गुरुद्वारों में सिर ढकने की आदत डाल दी, मत्था ढक के मत्था टेको, सिर ढका रहना चाहिए। उसने लोगों को टोपियां बांटी कि भाई आंखों की, कान की, नाक की सुरक्षा रहेगी बुढ़ापे में। कंबल बांटे, वो भी सज्जन है। कुछ ही दिनों में उसी नगर में एक संत आए, और संत का सत्संग चला तो सत्संगियों ने बोला, बाबा हमारे गांव में बस कोई सज्जन लोग तो बहुत है, लेकिन सज्जनों की सज्जनता रब से मिलाने वाला कोई आश्रम बन जाए। बाबा इधर बहुत सज्जन है। बाबा ने कहा कैसे? बोले कोई भंडारा करता है अनमफलर का, तो कोई खीर का भंडारा करता है, तो कोई शरबत का करता है। कैदियों की बात बता दी। बाबा ने कहा अच्छी बात है। बाबा ब्रह्मज्ञानी थे, सबके लिए मंगल चाहने वाले और बड़ी युक्तियां जानते थे बाबा। तो प्रजा तो आई, मंत्री भी आया, और कभी कभार राजा भी आ जाता था बाबा के चरणों में सत्संग का लाभ लेने को। राजा ने एक बार बाबा को कहा कि बाबा कोई सेवा दसो। साध की सेवा बड़ भागी पावे, संत की सेवा बड़ भागी पावे। बाबा कोई सेवा दसो। बाबा ने कहा तुम अपने जेल और कानून मंत्री है उनको कह दो कि मेरा जेल में सत्संग रखा है, और फिर वहां जो मैं कहूं मेरी चले। राजा ने कहा बाबा जेल में आपकी चले क्या, आप राजगद्दी पे आओ और मैं आपका सेवक, आपकी चले।
बोले वो देखा जाएगा, जेल का जरा आदेश कर दो। बाबा ने जेल में सत्संग किया और कैदियों को बताया कि कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है और फल देने वाला अंतर्यामी ईश्वर कर्म का फल आज दे, 10 दिन के बाद दे, 10 साल के बाद दे, 10 जन्म के बाद दे, वो कर्म का फल देने में स्वतंत्र है। इसलिए बेटे कर्म करते समय सोच विचार के कर्म करो। जो गलतियां हो गई इस कारण तुम जेल में हो, अब दोबारा ये गलती नहीं करने का वचन दो तो मैं तुम्हें जेल से बाहर जाने की व्यवस्था करवा दूं। कर्म संभल के करना और जाकर किसी से वैर मत लेना। सबके अंदर में परमात्मा है, इस भाव से मधुरता का व्यवहार करना। सुबह उठकर भगवान को प्रार्थना करना और कर्म की सद प्रेरणा मिले। रात को सोते समय भगवान को प्रार्थना करना, जो अच्छे कर्म करवाए वो तेरी रहमत है और बुरे कर्म किए मैंने अपनी वासना से किए, अहंकार से किए, नासमझी से किए तो बख्शणहारा बख्श ले, दोबारा नहीं करूंगा। कैदियों ने बड़ी इत्मीनान से सुना और बाबा को हृदय पूर्वक वचन दिया। बाबा भांप गए कि ये कैदी सत्संगी बन गए। अपने साधकों को कितने ही जेलों में हमने भेजा, तिहाड़ जेल में कई बार जाकर आए। अपनी बच्चियां अपने बच्चे सत्संग करके आते और उनको मन को सीख नाम की पुस्तक देते। मन को सीख नाम की पुस्तक पढ़ने से, युवाधन पुस्तक पढ़ने से, ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ने से कैदियों का रुख बदल जाता है। और जब वो जेल से छूटते तो वो कैदी मेरे सत्संगी बन जाते। क्योंकि कितना भी क्रिमिनल हो उसके अंदर में भी कुछ अच्छाई छुपी हुई होती है, सच्चाई छुपी हुई होती है, सद्गुण छुपा हुआ होता है।